नमस्कार, जय महाराष्ट्र महाराष्ट्रवासियों। मैं आपका अपना भाई करण पारिक स्वागत करता हूं भारत के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज पर। तो चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन भी है, उसे भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जैसा की आप सभी को मालूम होगा की महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 में होने और इसकी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है, यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल शुरू हो चुका है। और इसी बीच हम आपके सामने महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल का वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे तमाम उन मुद्दों पर, तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की सांगली जिले की 8 विधानसभा सीटों की। और यहाँ 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं उनके खाते में एक सीट, वहीं अदर को यहाँ 0 पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं अगले जिले सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों की। और 3 सीटें हैं यहाँ पर। 3 सीटों में से यहाँ बीजेपी लीड करती नजर आएगी, यानी कि बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट, वहीं एनसीपी, कांग्रेस और अदर यहाँ 0 पर ही लुढ़कते नजर आ रहे हैं। वही बात कर लेते हैं सतारा की 8 विधानसभा सीट की। 8 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 2, एनसीपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस यहाँ लीड करती नजर आएगी, यानी कि यहाँ कांग्रेस के खाते में 3 सीट, वहीं अदर के खाते में 0 सीट। जी हाँ साथियों, हमने 288 सीटों में से 19 विधानसभा सीटों के सर्वे के आंकड़े कुछ इस तरह हैं, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 9 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 4 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 4 व अदर के खाते में 0 सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन के सामने पेश किया गया है। तो आइए दर्शकों, बात कर लेते हैं सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की। 11 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 6 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 2 और एनसीपी के खाते में 2 और यहाँ कांग्रेस 0 पर ही लुढ़कती नजर आ रही है, वहीं अदर के खाते में 1 सीट। तो आइए साथियों, बात कर ली जाए वर्धा की 4 विधानसभा सीट की। 4 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में और एनसीपी, कांग्रेस और अदर यहाँ 0 पर ही लुढ़कते नजर आ रहे हैं। वही बात कर लेते हैं ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की। बड़ी बात है, यहाँ 18 सीटें हैं और 18 सीटों में से यहाँ बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 10 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 3 सीट, एनसीपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अदर यहाँ 0 पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, हमने 288 में से 52 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी के खाते में 28 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 10 सीट, एनसीपी के खाते में 8 और कांग्रेस के खाते में 5 व अदर के खाते में 1 सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन के सामने पेश किया गया है। तो आइए भाइयों बहनों, बात कर लेते हैं मुंबई की 26 सीटों की। और 26 सीटें बड़ी अहम है सत्ताधारी पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। तो यहाँ बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 13 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 6 सीट, व एनसीपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2 और अदर के खाते में 1 सीट का सर्वे आप देख पा रहे होंगे। तो वहीं बात कर लेते हैं वाशिम की 3 विधानसभा सीट की। और 3 सीटें में से बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों बड़ी पार्टियों के खाते में 1-1 सीट, व कांग्रेस अदर यहाँ 0 पर ही लुढ़कते नजर आ रहे हैं। वही बात कर लेते हैं यवतमाल जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 1 और एनसीपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 1-1 सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर है। वहीं हमने 288 में से 88 विधानसभा सीटों के सर्वे के आंकड़े कुछ इस तरह हैं, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 44 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 18 और एनसीपी के खाते में 15 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 8 सीट व अदर के खाते में 3 सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर पेश किया गया है। तो आइए साथियों, बात कर लेते हैं नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की। और 12 सीटों पर तो बीजेपी का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है, यानी कि नागपुर की 50% सीटों पर तो बीजेपी का कब्जा होने का अनुमान है, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 6 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट व कांग्रेस के खाते में 1 और अदर यहाँ 0-0 पर ही। वहीं बात कर लेते हैं नंदुरबार की 4 विधानसभा सीट की। और 4 सीटों में से यहाँ सीटों के आंकड़ों का 50-50 का रेशियो होता नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में भी 2। वहीं बात कर लेते हैं नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों की। 9 सीटों में से यहाँ बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 5 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अदर यहाँ 0 पर ही लुढ़कता नजर आ रहा है। जी हाँ साथियों, हमने महाराष्ट्र की 288 में से 113 विधानसभा सीटों के सर्वे के आंकड़े कुछ इस तरह हैं, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 57 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 23 सीट, एनसीपी के खाते में 20 और कांग्रेस के खाते में 10 और अदर के खाते में 3 सीट का सर्वे जनता की राय पर आधारित पोल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं नासिक की 15 विधानसभा सीटों की। 15 सीटों में से यहाँ बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 8 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 5 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1। अदर पार्टी को यहाँ 0 पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं पालघर की 6 विधानसभा सीट की। 6 सीटों में से यहाँ बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 2, एनसीपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस और अदर पार्टियां 0 पर ही लुढ़कते नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं उस्मानाबाद 4 विधानसभा सीट की। और 4 सीट में यहाँ बड़ी बात है कि यहाँ बीजेपी, शिवसेना और अदर पार्टियां जो 0 पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बाकी एनसीपी के खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट। वहीं हमने महाराष्ट्र की 288 में से 138 विधानसभा सीटों के सर्वे कुछ इस आंकड़े इस तरह हैं। बीजेपी के खाते में 68 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 30 सीट, एनसीपी के खाते में 24 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीट, वहीं अंदर
के खाते में 3 सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन के सामने पेश किया गया है। तो आइए भाइयों बहनों बात कर लेते हैं परभनी की 4 विधानसभा सीटों की, और 4 सीटों में से यहाँ बीजेपी अच्छी खासी लीड करती नजर आ रही है। यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट, बाकी एनसीपी, कांग्रेस और अदर यहाँ 0 पर ही लुढ़कते नजर आ रहे हैं। वही बात कर लेते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की, और 7 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो शिवसेना के खाते में 2 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट, वहीं अदर के खाते में 0। वहीं बात कर लेते हैं पुणे की 21 विधानसभा सीटों की। बड़ी बात है यहाँ 21 सीटें हैं, और 21 सीटों में से यहाँ बीजेपी का पलड़ा बहुत ही भारी नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 14 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 5 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 0, अदर के खाते में भी 0। जी हाँ साथियों, हमने 288 सीटों में से 170 सीटों का सर्वे के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 88 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 38 सीट, एनसीपी के खाते में 27, कांग्रेस के खाते में 14 और अदर के खाते में 3 सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दर्शाया गया है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की, और अहमदनगर की 50% सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीट, और शिवसेना के खाते में 3, एनसीपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं अदर के खाते में 0। जी हाँ साथियों, बात कर लेते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की। 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीट, तो शिवसेना के खाते में 2, एनसीपी के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट, अदर के खाते में 0। जी हाँ साथियों, बात की जाए अकोला जिले की 5 विधानसभा सीटों की। इस 5 सीटों में से यहाँ बीजेपी अच्छी खासी लीड करती नजर आ रही है। यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो शिवसेना के खाते में 1 और एनसीपी के खाते में भी 1 और अदर को और कांग्रेस को यहाँ 0 पर लुढ़कते देखने को मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं हमने 288 सीटों में से 195 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी शतक के आंकड़े के पार पहुंच चुकी है। यानी कि बीजेपी के खाते में 101 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 44 सीट, एनसीपी के खाते में 31 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 और अदर के खाते में 3 सीट का सर्वे जनता पोल आपकी स्क्रीन के सामने पेश है। तो आइए मित्रों बात कर लेते हैं औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की, और 9 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 6 सीट बड़ी लीड करती नजर आ रही है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना 0 पर ही लुढ़कती नजर आ रही है, और एनसीपी के खाते में 1 सीट, और कांग्रेस के खाते में 2 और अदर के खाते में भी 0। बात कर लेते हैं भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की। 3 सीटों में से यहाँ बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी तीनों बड़ी पार्टियों के खाते में 1-1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 0 सीट। तो आइए बात कर लेते हैं बीड जिले की 6 विधानसभा सीटों की। 6 सीटों में से यहाँ बीजेपी अच्छी खासी लीड करती नजर आ रही है। यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीट और एनसीपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 1 और अदर के खाते में भी 0। यहाँ साथ हमने 288 में से 213 विधानसभा सीटों के सर्वे के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। यहाँ बीजेपी के खाते में 111 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 47, एनसीपी के खाते में 33 और कांग्रेस के खाते में 19 व अदर के खाते में 3 सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन के सामने दर्शाया गया है। तो आइए साथियों बात कर लेते हैं बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की। 7 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 3, एनसीपी, कांग्रेस और अदर यहाँ 0 पर ही लुढ़कते नजर आ रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं धूले, जो मुझे बड़ा प्रिय है। यहाँ 5 सीटें हैं, और 5 सीटों में से यहाँ बीजेपी लीड करती नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट, बाकी शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस जो तीनों बड़ी पार्टियों के खाते में 1-1 सीट, वहीं अदर के खाते में 0। बात कर ली जाए चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की। 6 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, शिवसेना को यहाँ 0 पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बाकी एनसीपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 और अदर के खाते में भी 1 सीट। जी हाँ साथियों, हमने 288 में से 231 विधानसभा सीटों के सर्वे के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। बीजेपी के खाते में 120 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 51, एनसीपी के खाते में 35 और कांग्रेस के खाते में 21 और अदर के खाते में 4 सीट का सर्वे जनता पोल आपकी स्क्रीन पर के सामने पेश है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की। 5 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, शिवसेना के खाते में 2, बाकी एनसीपी, कांग्रेस और अदर यहाँ 0 पर ही सिमटते नजर आ रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों की। 4 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 0, एनसीपी के और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट, वहीं अदर के खाते में भी 0। जी हाँ साथियों, बात कर लेते हैं गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीट की। 3 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना के, एनसीपी के तीनों बड़ी पार्टियों के खाते में 1-1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 0 सीट का सर्वे आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ साथियों, हमने 288 में 243 विधानसभा सीटों के सर्वे के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। बीजेपी के खाते में 126 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 52, एनसीपी के खाते में 40 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 और अदर के खाते में 3 सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन के सामने पेश है। तो आइए भाइयों बहनों बात कर लेते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों की। 3 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 1, एनसीपी, कांग्रेस और अदर यहाँ 0 पर ही लुढ़कते नजर आ रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं अगले जिले जालना की 5 विधानसभा सीटों की। 5 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 2, एनसीपी, कांग्रेस और अदर यहाँ 0 पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा।
जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की। बड़ी बात है यहाँ 11 विधानसभा सीटें और 11 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 2, एनसीपी के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 व अदर के खाते में 0 का आप सर्वे देख पा रहे हैं। जी हाँ साथियों, हमने 288 में से 262 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी के खाते में 136 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 57, एनसीपी के खाते में 41, कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 और अदर के खाते में 3 सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन के सामने पेश है। तो आइए साथियों बात कर लेते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की। 10 सीटों में से 50% सीटें तो बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है, यानी कि बीजेपी के खाते में 5 सीट, तो वहीं शिवसेना के खाते में 3 सीट, एनसीपी कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0। जी हां साथियों, बात कर लेते हैं मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की। 10 सीटों में से यहाँ बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 6 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 1 और एनसीपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अदर के खाते में 0। तो आइए बात कर लेते हैं लातूर जिले की 6 विधानसभा सीटों की। 6 सीटों में से यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 2, एनसीपी 0 पर ही लुढ़कती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 और अदर के खाते में भी 0। जी हां साथियों, हमने महाराष्ट्र की 288 में से 288 ही विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनके सर्वे के आंकड़े कुछ इस तरह हैं, यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 150 सीटें, यानी कि 150 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 63 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 44 और कांग्रेस के खाते में 28 और अदर के खाते में 3 सीट का जनता पोल आपकी स्क्रीन के सामने पेश है। साथियों, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल तो आपका अपना ही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।